हु इज गणेशा? गणपति बप्पा मोरया, विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक, मंगल मूर्ति लॉर्ड गणेशा, वो जो हर रुकावट मिटा देते हैं, वो जो बुद्धि, समृद्धि और सफलता देते हैं। उनका बड़ा सर सिखाता है थिंक बिग, उनकी छोटी आंखें बताती हैं फोकस करो, उनके बेड कन कहते हैं सुनना सीखो, और उनकी सांस सिखती है हर सिचुएशन में अडैप्टेबल रहो। शिव पुराण कहता है, एक दिन माँ पार्वती ने चंदन का लेप लिया और उससे एक सुंदर बालक बनाया, फिर उसमें प्राण डाल दिए और जन्म हुआ गणेश जी का। जब माँ पार्वती स्नान कर रही थी, उन्होंने गणेश जी से कहा, दरवाजे पर पहरा देना। कुछ देर बाद महादेव लौटे और गणेश जी ने उन्हें रोक लिया, यह जाने बिना कि वे उनके अपने पिता हैं। फिर हुआ भयंकर संघर्ष और क्रोध में आकर महादेव ने अपने ही पुत्र का सर अलग कर दिया। माँ पार्वती का हृदय टूट गया और उन्होंने अपने लाल की वापस जिंदगी मांगी। तब महादेव ने गणेश जी को एक हाथी का सर लगाकर फिर से जीवन दिया और उन्हें दिया सबसे बड़ा वरदान, गणपति हमेशा होंगे प्रथम पूज्य। हर शुभ कार्य से पहले सबसे पहले उनकी आराधना होगी। समय बीत गया और आई मराठा साम्राज्य की शान। यहाँ पेशवा बाजीराव प्रथम ने शुरू की गणेश उत्सव की राजसी परंपरा। उनके लिए गणपति सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि कुल देवता थे और रक्षक और शक्ति का प्रतीक। शनिवार वाड़ा की शान और कस्बा गणपति मंदिर की आरती दोनों मिलकर बन गए एक ऐतिहासिक उत्सव। पूरा पुणे, हर गली, हर घर, हर दिल गणेश भक्ति में डूब गया था। फिर आया 1893 का युग। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को घर घर से निकाल कर बना दिया सार्वजनिक उत्सव। ये उत्सव बन गया एकता का प्रतीक, जहाँ जाति, समाज और सब भेदभाव मिट गए और पूरे भारत में आजादी की आवाज बुलंद हुई। इस तरह गणेश चतुर्थी के बीज न सिर्फ दिव्य थे, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी। आज भी गणपति हमें याद दिलाते हैं कि वो सबके हैं, हर घर के, हर दिल के और पूरे भारत के बप्पा हैं। एक और दिव्य कथा जो गणेश चतुर्थी को जोड़ती है महाभारत के लेखन से। ऋषि वेदव्यास को चाहिए थे एक ऐसे लेखक जो उनकी अमर गाथा को लिख सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह कार्य केवल बुद्धिदाता गणेश ही कर सकते हैं। गणेश जी तैयार हुए, पर एक शर्त रखी, व्यास जी बिना रुके पाठ करेंगे। और आरंभ हुआ एक अद्भुत अध्याय, जिसमें 10 दिनों तक लगातार व्यास जी गाते रहे और गणपति लिखते रहे। उनका पंख कलम अग्नि की तरह चल रहा था, हर अक्षर से प्रकाश फूट रहा था और सारा वन उनका लेखन देखकर चमक उठा था। 10 दिन, 10 रातें, बिना थके, बिना रुके। फिर एक पल आया, पंख कलम टूट गई, परंतु गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उसी को कलम बना लिया। यही था उनका समर्पण, यही था उनका दृढ़ संकल्प। लगातार लिखते लिखते गणपति का शरीर तपने लगा और तब वे शीतल जल में बैठे ताकि उनकी ऊर्जा, उनकी तपस्या प्रकृति में समा जाए। इसी से आज भी 10 दिन के उत्सव के बाद हम गणपति बप्पा को जल में विसर्जित करते हैं। यह विसर्जन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि उनकी तपस्या की याद है, उनका प्रकृति में वापसी है। और हम सब मिलकर पुकारते हैं, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। शास्त्र कहते हैं, गणपति बप्पा 10 पवित्र दिनों तक पृथ्वी पर विराजमान होते हैं, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक। पहले दिन बप्पा आते हैं हमारे घर और दिल में दिव्य शक्ति लेकर, और 10वें दिन विसर्जन के साथ हमें ये शिक्षा देते हैं, मुक्ति पाना है तो मोह, अहंकार और नकारात्मकता को त्यागना सीखो। और फिर भी उनका आशीर्वाद, उनकी शक्ति हमारे हृदय में सदा बनी रहती है। ये 10 दिन और जीवन की 10 दिशाओं का प्रतीक है। याद डायलेट है कि गणेश जी की बुद्धि, प्रज्ञा और ऊर्जा हर दिशा में फैली है। 10 डेज ऑफ डिवोशन। दिन 1, गणेश चतुर्थी, मूर्ति स्थापना।
प्राण प्रतिष्ठा, आरती और बप्पा के लिए मीठे मोदक। दिन 2 ऋष्य पंचमी भक्त दर्शन, प्रार्थना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए इकट्ठा होते हैं। दिन 3 षष्ठी पूजा, उपवास, गणेश अथर्व शीर्ष मंत्र और भक्ति गीत। दिन 4 सप्तमी दान, भावपूर्ण भजन और एक सामुदायिक दावत। दिन 5 दूर्वा घास पूजा, लंबे जीवन और समृद्धि के लिए 21 दूर्वा घास की पत्तियां चढ़ाना। दिन 6 गौरी आवाहन, भगवान गणेश की मां गौरी का स्वागत। दिन 7 गौरी पूजा, हल्दी कुमकुम की रस्मों के साथ महिलाओं का UTSA। दिन 8 गौरी विसर्जन, मिठाई और पूरण पोली के साथ मां गौरी को विदाई। दिन 9 सिद्धि विनायक पूजा, ज्ञान, सफलता और समृद्धि के लिए प्रार्थना। दिन 10 अनंत चतुर्दशी, ढोलताशा, नृत्य और मंत्रोच्चार के साथ भव्य विसर्जन, गणपति बप्पा मोरिया। गणेश उत्सव हमें सिखाता है, बुद्धि पहले, कर्म बाद ज्ञान से ही सफलता का मार्ग निकलता है। आसक्ति त्याग व जैसे बप्पा जल में विलीन होते हैं, वैसे ही हमें अपना अहंकार और द्वेष छोड़ देना चाहिए। एकता में शक्ति। जब सब मिलकर बप्पा का स्वागत करते हैं तो ये याद आता है कि सामुदायिक बल ही दिव्य बल है। जीवन चक्र का हर अंत एक नए शुभ आरंभ का संकेत है। कैलाश से शनिवार वाड़ा तक, भारत की आजादी की लड़ाई से लेकर आज के हर घर तक, गणेश चतुर्थी केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश है। एक याद दिलाने वाली पुकार कि हर नए आरंभ से पहले गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेना जरूरी है। और सदा कहते रहो, रुकावटें हट जाएं, बुद्धि बढ़े और हर आरंभ मंगलमय बने। वक्रतुंड महाकाया, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरुम देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।